जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। आज हम लोग जानेंगे ऊष्मा बजट के बारे में। ऊष्मा बजट कई सारे भूगोलवेताओं ने दिया है, लेकिन त्रिवार्था का ऊष्मा बजट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे देखते हैं। बजट का मतलब ही होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। तो ऊष्मा का स्रोत है सूर्य, और सूर्य से आने वाली ऊष्मा को हम लोग सौर्य विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो है वो 100 यूनिट है। अभी यही 100 यूनिट को हम लोग देखते हैं कि किस किस रूप में और कैसे जाता है। 100 यूनिट ऊष्मा जो आ रही है उसमें से 27 यूनिट ऊष्मा जो है वो बादलों से टकराकर वापस चली जाती है, यानी कि बादलों द्वारा परावर्तित की जाती है 27 यूनिट ऊष्मा। ठीक है। और वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जो है उससे परावर्तन होकर 6 यूनिट ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। और 2 यूनिट ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित पर्वतों, हिम आच्छादित क्षेत्रों से वापस चली जाती है। हिम आच्छादित क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका, हिमालय आदि। तो पर्वतों और घाटियों से टकराकर 2 यूनिट ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना यूनिट ऊष्मा परावर्तन हो गया? 27, 6 और 2। इन सब को ऐड करेंगे तो 35 यूनिट ऊष्मा परावर्तित हो चुका है। 35 यूनिट ऊष्मा जो परावर्तन हुआ है उसे एल्बिडो कहेंगे। ठीक है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो होता है वो कोई भी ऊष्मा जब किसी सतह से टकराकर वापस परावर्तित की जाती है तो उसे एल्बिडो कहेंगे। ठीक है। और पृथ्वी का औसतन एल्बिडो जो होता है वो 0.3 से 0.4 होता है। ठीक है। तो यहाँ 35 यूनिट का हम लोग देख चुके हैं। अब 100 में से 35 हम लोग घटाएंगे तो बचा कितना? 65 यूनिट अभी और बचा है। 65 यूनिट को हम लोग देख लेते हैं। अब 65 यूनिट में से यानी 65 यूनिट में से 14 यूनिट जो है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है। 14 यूनिट वायुमंडल में अवशोषण हो जाता है। फिर बचा 51 यूनिट यानी कि 51 यूनिट। 51 यूनिट में से पार्थिव विकिरण के रूप में 17 यूनिट वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, और चालन और संवहन द्वारा भी 34 यूनिट ऊष्मा वापस भेज दी जाती है। ठीक है। 17 यूनिट पार्थिव विकिरण द्वारा और चालन और संवहन से 34 यूनिट वापस जा रही है। तो ये टोटल हम लोग देख लेते हैं कितना हो गया। यहाँ पे हो गया था 35 यूनिट, 17 यूनिट पार्थिव विकिरण से, यहाँ 17 यूनिट, फिर 34 यूनिट चालन और संवहन से, यहाँ 34 यूनिट, और 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषण, यहाँ पे 14 यूनिट। तो टोटल ऐड करेंगे इन सबको तो 100 यूनिट हमारा हो जा रहा है। तो 100 यूनिट हमारा ऊष्मा आया, 100 यूनिट परावर्तित हो गया। तो हम लोग देख लिए कैसे कैसे हो गया। इसी को ऊष्मा बजट कहते हैं, जिसे क्लास करने में काफ़ी टाइम लग जाता है जिसको समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।